रियलिटी में भी आजकल जो यंगस्टर्स है वो छठ पूजा कर रहे हैं, और जो होता है कि सूप लेना या छठ पूजा उठाना वो कर रहे हैं। रियलिटी में भी जो जनसंख्या है वो बढ़ रही है, और वही चीज़ यहाँ पे बच्चे जो है वो रिक्रिएट करके दिखाना चाह रहे हैं कि उनको छठ पूजा का महत्व जो है, हमारे कल्चर का महत्व जो है वो उसको कितना रिवाइव कर रहे हैं वो बता रहे हैं। आस्था हम लोग के साथ जुड़ा है, क्योंकि अगर आस्था है तभी सामने रास्ता है। जो संस्कृति हमेशा से चलती आ रही है हमें उसे आगे बढ़ाना चाहिए, और ये तो हिंदुओं का सबसे बड़ा महापर्व है और हमेशा से चलते आ रहा है। हमारे बड़े बुजुर्ग इस चीज़ को अपनाते हैं और हम लोग भी इस चीज़ को आगे लेके जाएंगे, कितना भी कोई मॉडर्न क्यों ना हो जाए, बट ये महापर्व को कोई भी हिंदू नहीं छोड़ सकता है करना। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। भाई, दीपावली और छठ नज़दीक है, जो हमारे लोक आस्था का पर्व है, जो हमारी संस्कृति है, जो युगों युगों से हम जिसे मनाते आ रहे हैं, हमारे जो पूर्वज हैं वो मनाते रहे हैं। और इसी पर्व को कुछ जो यंगस्टर्स हैं, जो युवा हैं, वो कुछ भूल भुलैया में इसे धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे संस्थान हैं अभी भी बिहार में, अगर हम देखें तो, चूँकि हम बिहार की ही बात कर रहे हैं, तो बिहार में कुछ ऐसे संस्थान हैं जो इस संस्कृति को जीवित रखने का भरपूर कोशिश की जा रही है उस संस्थान के द्वारा, और उस संस्थान के जो योग्य शिक्षक हैं उनके द्वारा। जो बच्चे हैं, जो यहाँ पढ़ने वाले छात्र छात्राएं हैं, उन्हें ट्रेंड किया जा रहा है। उन्हें ये बताने की कोशिश हो रही है कि हमारे जो लोक संस्कृति है उसका महत्व क्या है, उसकी महत्ता क्या है, उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है हमारे बीच में, हमारे पारिवारिक जीवन में, हमारे जो सामाजिक जीवन है उसमें। हम कुछ दृश्य आपको दिखा रहे हैं, ज़रा देखिए गौर से। ये जो बच्चियां हैं वो बिल्कुल जो संस्कृति है हमारी, जिस संस्कृति में हमारे घर की महिलाएं, जो हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, और जो युवतियां हैं, वो जिस तरह से रहती हैं पर्व के दौरान, वो यहाँ पर एक झलक जो है वो आप देख सकते हैं। हम इस माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर ये जो बच्चे हैं, जो युवक हैं, वो समाज को क्या संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं। हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ देखिए, जो लोक आस्था का पर्व है छठ, जो 3 दिनों का पर्व त्योहार होता है हमारे खास करके बिहार में, उसमें क्या कुछ होता है और ये युवतियाँ जो हैं इसे कैसे करती हैं, क्या कुछ होता है, ये सारा चीज़ यहाँ पे हकीकत में रखा गया है। सूप है, फल है, ये केले का पत्ता है, और जो कढ़ाई है जिसमें बिहार में जो गुड़ से बनाने वाली जो मिठाई है हमारे यहाँ, जिसको बिहार में ठेकुआ कहा जाता है, वो किस तरह से बनता है उसका भी यहाँ पर पूरा प्रदर्शन किया जा रहा है। हम आपको ये भी दिखाना चाहते हैं, चूँकि छठ से पहले दीपावली है, और दीपावली में जो घर के हमारी बच्चियाँ होती हैं वो घरौंदा बनाती हैं। पहले वो मिट्टी का बनता था, अब जो कोई सुविधा मिल जाए उससे बना लेते हैं। हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए ज़रा, ये कार्टून जो है मैगी का कार्टून है, मैगी का डब्बा है, इससे घरौंदा बनाने की जो है कोशिश है एक, और सफल प्रयास कहा जा सकता है। उधर देखिए, उधर भी घरौंदा बन रहा है, जो एक थर्मोकोल है उससे ये बनाने की कोशिश हो रही है। दिया सजाने का भी प्रयास किया जा रहा है। कैसे, जब हम सामाजिक जीवन में आएँ, जब जैसे ही हम समाज में उतरते हैं, पारिवारिक जीवन में उतरते हैं, तो कैसे हम अपने घर परिवार को संभालें, समाज के जो रीति रिवाज हैं उसको कैसे हैंडल करें, उसके लिए ये एक ट्रेनिंग के रूप में, एक प्रशिक्षण के रूप में इस संस्था के द्वारा भी बताने का प्रयास किया जा रहा है। दरअसल ये संस्था जो है वो हम आपको बता दें कि ये इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट जो पटना में स्थित है, हम वहाँ पर हैं अभी, और वहाँ पर शुभ दीपावली जो है उसके लिए बेस्ट प्राइवेट कॉलेज ऑफ बिहार ये कहा जाता है इस स्कूल को, जो है यहाँ पर ये कार्यक्रम रखा गया है 17 अक्टूबर को, यानी आज ही के दिन, और यहाँ पर हम मौजूद हैं इस पूरे कार्यक्रम को कवरेज करने के लिए।
हम जानने का प्रयास करते हैं यहाँ की जो शिक्षिका हैं, जो मेंटर है, इन्हीं से हम जानने का प्रयास करते हैं। पूरा माहौल आपने बदल दिया है यहाँ पर जो देखा जा रहा है। सबसे पहले तो हम आपका परिचय जानेंगे। मेरा नाम स्वाति सावर्ण है और मैं BAGMC में एज असिस्टेंट प्रोफेसर यहाँ पे हूँ। जी। तो हम जो कल्चरल कमिटी है, कल्चरल डिपार्टमेंट जो भी है यहाँ पे, तो हम लोग सारे ने ये कॉन्सेप्ट लाया है और यहाँ पे जो यंगस्टर्स किस तरह से छठ पूजा आजकल देख पा रहे हैं और किस तरह से उसका महत्व को समझ पा रहे हैं, ये हम दिखाना चाह रहे थे। और एक नाटक के थ्रू और इनफैक्ट कह लें कि छठ पूजा को रिक्रिएट करते हुए दिवाली से छठ पूजा दोनों को कनेक्ट करके एक स्टोरी फॉर्मेट में स्टोरी बच्चों ने बनाया है इनफैक्ट, और सारे ने प्रैक्टिस किया है और वही यहाँ पे वो दिखाने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ पे अभी और सारे जो दिवाली से रिलेटेड कॉम्पिटिशन्स हैं, तो रंगोली कंपटीशन, दिया मेकिंग कंपटीशन, घरौंदा और तोरण मेकिंग कंपटीशन, तो ये सारे कॉम्पिटिशन्स भी यहाँ पे हो रहे हैं। तो दिवाली और छठ पूजा के उपलक्ष्य पर ये सारे इवेंट्स जो है वो किए जा रहे हैं यहाँ पे, ताकि बच्चे भी इस कल्चर से और ज़्यादा सीख सके और इससे रिलेट कर सके और उनको भी फेस्टिव वाइब्स जो मतलब है। आप मैम ये समझ रही हैं कि हमारे कल्चर जो है, जो हमारी संस्कृति रही है, जो पुरखों का धरोहर रहा है, वो धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है। विलुप्त हो रहा था, लेकिन आजकल ऐसा जैसे आजकल जो बच्चे हैं वो इस चीज़ को समझ पा रहे हैं और उन्हें ये महसूस हो रहा है कि कल्चर हमारा विलुप्त हो रहा है। तो उसको रिवाइव करने के लिए, उसको वापस लाने के लिए रियलिटी में भी आजकल जो यंगस्टर्स है वो छठ पूजा कर रहे हैं, और जो होता है कि सूप लेना या छठ पूजा उठाना वो कर रहे हैं। रियलिटी में भी जो जनसंख्या है वो बढ़ रही है और वही चीज़ यहाँ पे बच्चे जो है वो रिक्रिएट करके दिखाना चाह रहे हैं कि उनको छठ पूजा का महत्व जो है, हमारे कल्चर का महत्व जो है वो उसको कितना रिवाइव कर रहे हैं वो बता रहे हैं। वो बच्चे बताएंगे इस प्रोग्राम के थ्रू। चलिए, हम आप ही के माध्यम से हम चाहते हैं कि जो बच्चियां इस पूरे एक्टिविटीज़ को जो करने जा रही हैं, तो उनमें से कुछ बच्चियों से हम बातचीत कर लें कि आखिर कितना जानती हैं हमारे इस लोक आस्था के पर्व को। तो चलिए भाई, देखिए, अब जो छठ घाट पे नज़र आता है आपको, वो हम यहाँ दिखा रहे हैं। दरअसल एक क्रिएटिविटी है, और ये इसलिए है कि भाई इनके जहन में इस संस्कृति का जो पौधा है वो पनपता रहे, फलता फूलता रहे, उसी का एक यहाँ पर ये क्रिएशन है। और हम इनसे जानना बहुत ज़रूरी समझते हैं कि भाई युवा हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है इस लोक आस्था के पर्व को लेकर, क्या देखी हैं आप? छठ पूजा बचपन से हम सब मनाते हैं। हम लोग हिंदू हैं तो हम लोग सब मनाते हैं छठ पूजा। छठ पूजा हमारे लिए बहुत महापर्व है और एक बिहारियों के लिए तो और सबसे ज़्यादा महापर्व है। गौरव की बात। बहुत गौरव की बात है। और छठ पूजा सिर्फ पूजा नहीं है, लाइक इससे बहुत हमारा इमोशंस जुड़ा हुआ है, बहुत एक इंटरनल इमोशंस जो हम लोग इस छठ पूजा में काफ़ी प्रोग्राम्स होते हैं, लाइक जैसे पहले खरना होता है, नहा खाए होता है, हम लोग का सुबह अर्घ होता है, शाम अर्घ होता है। और इस छठ पूजा में सब एक दूसरे के साथ मिल के, कितनी भी दुश्मनी रहे, कुछ भी रहे, लेकिन इस छठ पूजा में सब एक हो जाते हैं। बस ये पूजा ही नहीं, लोगों को यूनिटी, लोगों को मिलाता भी है। ये छठ पर्व इतना बड़ा महापर्व है, सब जगह को एक जगह लाके खड़ा कर देता है। बहुत बड़ा पर्व है, हमारे लिए तो बहुत बड़ा पर्व है। और आज इस ISM में ये पर्व हो रहा है और हम लोग बहुत खुश हैं और हम लोग खुद से इसमें पार्टिसिपेट करें ताकि लोगों को पता चले कि लाइक अवेयर हो कि छठ पूजा लाइक बिहारियों के लिए कितना बड़ा महापर्व है। चलिए, बहुत बड़ी बात है। आपने ISM की बात की, क्या लगता है ये इस तरह से जो मैनेजमेंट की पढ़ाई जहाँ हो रही है वहाँ लोक संस्कृति की भी बात हो रही है, तो इससे क्या लग रहा है आपको कि अब जो भी बड़े संस्थान हैं या जो एकदम अंग्रेजी में बात करने वाले संस्थान हैं, अब थोड़ा सा संस्कृति के प्रति भी उनका मूवमेंट हो रहा है? हाँ, क्यों? हाँ, धीरे धीरे होगा। बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कि अगर अभी हम लोग मॉडर्न हो गए हैं, जनरेशन आगे बढ़ गया, इसका मतलब ये नहीं कि हमारी संस्कृति हम भूल जाए। जो संस्कृति हमेशा से चलती आ रही है, हमें उसे आगे बढ़ाना चाहिए। और ये तो हिंदुओं का सबसे बड़ा महापर्व है और हमेशा से चलते आ रहा है। हमारे बड़े बुजुर्ग इस चीज़ को अपनाते हैं और हम लोग भी इस चीज़ को आगे लेके जाएंगे, कितना भी कोई मॉडर्न क्यों ना हो जाए। बट ये महापर्व को कोई भी हिंदू नहीं छोड़ सकता है करना। और हम लोग तो हमेशा हर छठ पर्व खत्म होता नहीं कि अगले साल की इंतजार करते हैं कि अगला साल छठ पर्व आएगा और हम लोग उसको फिर से इतने धूमधाम से, 4 दिन पूरा पारिवारिक माहौल होता है, पूरा पारिवारिक माहौल होता है। सारे लोग जहाँ से भी हो, सारे लोग सब आते हैं और एक साथ छठ पर्व मनाते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। हमारे यहाँ उगते सूरज की भी और ढलते सूरज दोनों की पूजा की जाती है। क्या बात है, बहुत हम बड़ी इस बात। भारत देश से हैं। जी, जी। ठीक है, धन्यवाद।
तो कैसे इसको आप कैसे यहाँ क्रिएट कर रहे हो और क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं आप? हम ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग जो नौजवान हैं इस संस्कृति को ना भूलें, ताकि हम अपने पढ़ाई के साथ साथ, भले हमें इंग्लिश सिखाया जाता है लेकिन संस्कृत भी बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। और मैं एक गुरुकुल से पढ़ा हूँ, तो ये सब तो आस्था हम लोग के साथ जुड़ा है, क्योंकि अगर आस्था है तभी सामने रास्ता है। एक बात और, आपने कहा गुरुकुल से पढ़े हैं, तो क्या सूर्य के लिए, सूर्य भगवान के लिए कोई मंत्र याद है आपको? सूर्य भगवान के लिए बस सूर्य देव का पता है, ओम सूर्य देवाय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, बस ये सब चीजें पता है, क्योंकि मैंने क्लास 6 में गुरुकुल में पढ़ा था, बस 1 साल। चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो भाई निश्चित तौर पे धीरे धीरे जिस तरह से इनके जहन में ये बातें डालने की कोशिश हो रही है, ये आने वाले समय में, क्योंकि जब ये बड़े होंगे, जब ये अपने पारिवारिक माहौल में उतरेंगे, तो यही बातें ये फॉलो करेंगे और फिर अपने पूरे जो उनकी जो पीढ़ी होगी, उनकी आने वाली जो पीढ़ी होगी, उसके लिए ये पूरी जो रास्ते हैं, पूरा जो रास्ता होगा, उसे ये प्रशस्त करेंगे, उसे संस्कारमय करने का कोशिश करेंगे और पूरे तौर पे इनकी जो खुशहाली है जीवन की, वो आगे इन्हीं को काम आएगी। तो चलिए देखते हैं और भी कितने विद्यालय हैं, कितने कॉलेजेस हैं, कितने ऐसे संस्थान हैं जहां पर इस तरह की संस्कृति को बढ़ावा मिल रहा है। बने रहिएगा और लोगों से हम बातचीत करते हैं। बहुत शुक्रिया।